जो मैंने वीडियो का थंबनेल दिया है ना, उसकी बात मैंने आखिर में की है, तो वो पूरा वीडियो आप देखिएगा। मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों बिहार का चुनाव, बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या सबक देते हैं, और बिहार का जो नतीजा आया है वो देश की जनता को कहें या जनमानस को कहें, उनकी सोच को किस तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं कि इसका विश्लेषण करना भी आज बहुत ज्यादा जरूरी है। मित्रों आमतौर पे चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, लेकिन जब नतीजा इस तरह का होता है ना, जीत इतनी बड़ी होती है, तो फिर विश्लेषण भी कुछ खास होना चाहिए, और देश की जनता का जो मिजाज है वो किस तरफ जा रहा है, जनमानस क्या सोच रहा है, इसको भी बहुत समझना जरूरी है। मित्रों आप जानते हैं कि जो पूरा का पूरा ये बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ, तो जब हम बिहार का ख्याल करते हैं, पिछले 5 सालों में, पिछले 6-7 सालों में जब हम बिहार की बात करते हैं, तो आप देखिए कि जितने भी नक्सलवादी मूवमेंट है, या जितने भी नक्सली हैं, जितने भी जातिवादी बहुत ज्यादा जो हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस तरह की सोच सबसे ज्यादा अगर कहीं दिखती थी तो हमेशा वो बिहार के अंदर दिखती थी। मित्रों मुझे आज भी याद है कि जब मैं जेएनयू में पढ़ता था, और जब मैंने वहां पे आईएमसी से मैंने अपनी पत्रकारिता की थी, तो उस वक्त वहां पे एक लड़की थी और वो बिहार से थी, और हालांकि वो तो जो कहते हैं कि सब सवर्ण जाति से आती थी, जो सवर्ण एक नाम दिया हुआ है कि सवर्ण हम तो नहीं मानते, पर अगड़ी जाति मान लो उसको, जिसको कहते हैं लोग कि अगड़ी जाति है, उससे आती थी। और वो ये बता बता करके रोने लगी कि साहब हमारे यहाँ पे बिहार में किस तरह से जातिवाद फैला हुआ है, एक रणवीर सेना होती है, और उसके खिलाफ फिर कम्युनिस्ट होते हैं, माओवादी होते हैं, नक्सली होते हैं। यानी जातीय संघर्ष की अगर कोई सबसे बड़ी भूमि भारत के अंदर कभी कोई रही है, तो वो भूमि अगर रही है तो वो बिहार रही है। इस बारे में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए, सब लोग इस बात को जानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश से ज्यादा जातिवाद जो है वो बिहार में देखने को मिलता है। और आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में तो हिंदुत्व का परचम बुलंद हो गया, योगी आदित्यनाथ वहां पे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बिहार में आज भी अगर देखा जाए तो होल सोल बीजेपी की गवर्नमेंट आज भी नहीं आ सकी है। ये एक बिहार का चरित्र है जो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। अब ये जो नतीजा आया है, ये नतीजा क्या कहता है कि लोगों ने जाति पाति को तोड़ करके, जातिवाद को भुला करके, कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर के एक जो नक्सली विचारधारा की पार्टियां थीं, या जो कहें कि एक सेकुलर विचारधारा की पार्टियां थीं, जो मुस्लिम परस्त विचारधारा की पार्टियां थीं, जो हिंदू विरोधी पार्टियां थीं, उनके एजेंडे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, और ये वही संदेश है जो कि कुंभ का जब मेला चल रहा था, एक बार की बात है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, जो 1947 के बाद आप जानते हैं, तो वो एक बार कुंभ के मेले में गए हुए थे। उन्होंने कुंभ के मेले में अथाह जनसमूह देखा, अथाह जन सैलाब देखा। ये देख करके उनके मुंह से बरबसी ये निकल पड़ा था कि इस देश में राज वही कर सकता है जो धर्म का सम्मान करता हो। यानी धर्म का अपमान करके कोई यहां पे राज नहीं कर सकता है। हालांकि यहां पे मैं फिर से, जैसे किताब लिखते हैं ना, पुस्तक में लिखते हैं कि एक स्टार लगाते हैं, फिर नीचे लिखते हैं छेपक स्टार लगा के, तो वैसे यहां पे मैं भी एक स्टार लगा के छेपक लिखना चाहता हूं कि ये जो हिंदू धर्म का या उसका प्रभुत्व है, ये तब तक ही रहेगा जब तक कि हिंदू धर्म की आबादी भी यहां पे बहुलता में रहे। आबादी अगर कम हो जाएगी तो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट वही है। लेकिन जो नेहरू ने देखा, भले नेहरू ने उसको अपने जीवन में लागू किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन उसने जो देखा, जो कहा, वो सही कहा। और उस बात को कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से भूल चुकी है। वो इस बात को भूल चुकी है कि भारत के जनमानस में, भारत के जीवन में धर्म का कितना बड़ा रोल होता है, शुचिता का कितना बड़ा रोल होता है, ईश्वर का कितना बड़ा रोल यहां पे लोगों के मन में होता है। और
यही वजह है कि फिर किस तरह के कांड करते हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो इस चीज को भूल जाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो सावन में जाते हैं, सावन में जाते हैं तेजस्वी यादव के यहां, वहां पर क्या बनाते हैं, वहां पर बिरयानी बनाते हैं। वो क्या बकरा बिरयानी बनाते हैं, बकरा कटा हुआ जो होता है, क्या क्या वो जो होता है वो बनाते हैं। फिर इसके बाद सावन के महीने में ही मुकेश सहनी के साथ किसी हेलीकॉप्टर चॉपर में बैठ करके तेजस्वी यादव मछली खाते हुए नजर आते हैं। फिर कोई उनकी पार्टी से कोई छठी मैया को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है, कोई छठ पूजा को, छठ की उपवास को ड्रामा बता रहा होता है। इस तरह की सारी जो आप अगर पूरे 5-6 साल में हम इसको देखें जो कुछ हुआ बिहार के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं जनता के अंदर, जनता के दिमाग में ये बात क्लिक कर गई, ये बात हिंट कर गई कि ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब एक मुस्लिम पार्टी बन चुकी है, एक हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है। और इस पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब अपनी जड़ों से कट जाना है, और कोई अपने धर्म की जड़ों से कटना नहीं चाहता, चाहे कोई भी हो। आज भी मैं आपको बताऊं मित्रों कि कितनी ही अंबेडकरवाद हावी हो गया हो, कितना ही बुद्ध और क्या क्या हो गया हो, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है हिंदू समाज में, बिल्कुल हर जाति में, जो कि बिल्कुल भगवान की, हमारे हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हमारे ईश्वर में आस्था रखता है, पूरी तरह से भगवान की आज भी पूजा करता है। इसीलिए इन लोगों की एक बहुत बड़ी और बहुत ही बुरी हार हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि आज की तारीख में स्थिति यह है, कहीं ना कहीं मैं पहले भी इसका हमेशा से जिक्र करता रहा हूं, और हालांकि इस बीच में वीडियो बना नहीं पाया था, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने ही सबसे पहले अपने YouTube वीडियो में लगातार एक शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया था, बार बार, यदमुल्ला। यानी वो यादव जो कि इतना हिंदू विरोधी हो चुका है कि उससे ज्यादा हिंदू विरोधी अगर कोई है तो मुल्ला ही है। तो मैंने कहा साहब कि ये यदमुल्ला है। इस टर्म को हमने लोकप्रिय किया, हमारे तमाम ऐसे लेख, अभी हमारे लेख आ नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि हमारे जो व्हाट्सअप है वो पैसे मांगता है कि भैया अगर आप किसी को मैसेज भेजना है हमें पहले पैसे दो, हमको व्हाट्सअप API लेनी पड़ेगी, तब दोबारा हमारे लेख शुरू होंगे। हम इसकी चर्चा आपसे आगे करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने इस टर्म को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया, यदमुल्ला। और आज देखिए कि उसी चुनाव के अंदर, बिहार के चुनाव के अंदर, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि साहब ये तेजस्वी के परिवार को बोला कि ये यदमुल्ला है, और उस पर खूब चर्चा हुई। तो कहीं ना कहीं आज जो यादव समाज है उसके अंदर भी ये बात अब आ रही है कि हमको भाई यदमुल्ला नहीं बनना है, हमको यदमुल्ले का टैग नहीं लेना है। अब मैं आपको बताऊं कि पूरा जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव में कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि जो यादव बहुल जो इलाके हैं वहां पर भी आखिर बीजेपी या JDU की जीत कैसे हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि जो एक यादवों के अंदर से एक राष्ट्रवादी विचार जन्म ले रहा है, यादवों में भी राष्ट्रवादी यादव जो कि जो यदमुल्ले हैं इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे YouTube वीडियो पे मेरे पास जो लेख आते हैं, मेरे पास जो WhatsApp नंबर्स हैं, बड़ी संख्या में मेरे संपर्क में ऐसे यादव हैं जो बहुत देशभक्त हैं, बहुत जबरदस्त देशभक्त, जबरदस्त राष्ट्रवादी हैं, और जो बहुत गाली देते हैं तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को कि ये सब यदमुल्ले, वो खुद कहते हैं कि ये सब यदमुल्ले हैं। तो जो जनमानस है, उस जनमानस की सोच जो है वो हमको यहां पर एक बदलती हुई हमको धीरे धीरे करके नजर आ रही है। और नेहरू ने जो सीख दी थी उस सीख को तो कांग्रेस पार्टी भूल चुकी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कुल मिलाकर के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही कल, जब हर बार जानते हैं आप जब चुनाव जीतते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के कार्यालय में जाकर के एक रैली करते हैं, एक भाषण देते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हैं, उनको संबोधित करते हैं, संदेश देते हैं अपना, अभी चुनाव की परिणाम से क्या संदेश निकला सब बताते हैं। तो इन सभी जो संदेश उन्होंने कल दिया है, उस संदेश में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और वो बात क्या कही है? उन्होंने ये कही है कि कांग्रेस पार्टी अब एक मुस्लिम लीगी, माओवादी, नक्सली पार्टी बन चुकी है। यानी सिर्फ मुस्लिम कांग्रेस आज की मुस्लिम लीग बन चुकी है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग है बल्कि वो माओवादी भी बन चुकी है। और राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही सलाहकारों से घिरे हुए हैं जो या तो मुस्लिम लीगी सोच के हैं, वामपंथी सोच के हैं, नक्सली सोच के हैं। यही वजह है कि उनकी योजनाएं ऐसी होती है, उनका प्रचार ऐसा होता है, उनका पूरा प्रचार तंत्र ऐसा होता है कि धीरे धीरे क्या होता है
कि जो लोग हैं वो खुद ही बीजेपी की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई ये राहुल गांधी नहीं जीतना चाहिए, राहुल गांधी जिसका सपोर्ट कर रहा है वो नहीं जीतना चाहिए, भले ही कोई और जीत जाए। तो हमें यहां पर क्या इंश्योर करना है, हमें यहां पे अब ये इंश्योर करना है कि जो नेहरू ने बात कही थी कि इस देश में जो उसने कुंभ की भीड़ को देखा तो उसने कहा कि साहब इस देश में वही राज कर सकता है जो धर्म का सम्मान करता हो। भले ही उसने अपने जीवन में उसको नहीं अपनाया, जो भी अलग चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या आवश्यक है? हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी आबादी का संतुलन जो कि बिगड़ रहा है लगातार, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा योगदान इसमें बिहार का है, क्योंकि बिहार की सीमा बांग्लादेश के बॉर्डर से लगती है, वहां से निरंतर घुसपैठ हो रही है। न सिर्फ बिहार की डेमोग्राफी बदल रही है, सीमांचल की डेमोग्राफी बदल रही है, बल्कि हमारे पूरे देश की डेमोग्राफी भी बदल रही है बिहार के माध्यम से। तो आज हमारे सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म को बचाएं, जनसंख्या का जो असंतुलन हो रहा है उसको ना होने दें। और हम एक बार फिर से सभी अपने हिंदू संगठनों से, सभी अपने लोगों से मांग करते हैं कि वो अपने मांग पत्र तैयार करें और बिहार की जो सरकार है उससे कहें कि भाई हमारी ये मांग है कि घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाए, बिहार की सीमा से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, ताकि धर्म की विजय सदैव होती रहे, अधर्म की विजय ना हो। इस चीज को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बात जो कि मैं चर्चा करना ही यहां पे रह गया, वो ये कि आप देखिए कि एक और संदेश क्या निकलता है कि जो मैंने आप ये बार बार कहा कि बिहार के चुनाव से सबक क्या है, धर्म के खिलाफ। यानी जो दो सबसे बड़े चेहरे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने चुनावी मीडिया में उतारे थे, टीवी चैनल पे उतारे थे, क्या प्रियंका भारती और कंचना यादव। इसमें प्रियंका भारती तो बिल्कुल जेएनयू की नक्सली मानसिकता की प्रवक्ता थी। वो लगातार जब बैठती थी डिबेट करने के लिए तो एंकरों की जाति पर सवाल खड़े करती थी। उनकी जाति अगर त्रिपाठी है, तिवारी है या कुछ पांडे है तो उस पर उसको आपत्ति होती थी। आप सोचिए कि किस तरह की घृणा से भरी हुई जातिवादी मानसिकता की महिला प्रवक्ता थी। आज लोग ढूंढ रहे हैं उसको। उसके तरह तरह के जो वीडियो हैं वो पूरे देश के अंदर इंटरनेट पर लगातार वायरल हो रहे हैं, पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रियंका भारती ने जो बदतमीजियां की थी, जो उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी के साथ में बदतमीजी की थी, वो सब आज वीडियो वायरल हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि साहब हार की असली कोई अगर जिम्मेदार है तो इस तरह के प्रवक्ता हैं जिनको की नियुक्त किसने किया था, जिनको की तेजस्वी यादव ने नियुक्त किया था। तो भैया आज जो देश की जनता है उनको ढूंढ रही है, ये कहां पे है, इनकी ढूंढाई चालू है, इनकी तलाश चालू है, लेकिन पता नहीं जेएनयू के किस हॉस्टल के कौन से कमरे में कहां पे इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है। अब अभी तक तो कोई जानकारी हमें मिल नहीं पाई है। तो कैसा लगा आपको वीडियो पे टिप्पणी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।